अभी अभी तेजस्वी यादव जी का बयान सुनवाया था, उन्होंने नाराजगी दिखा दी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि बी से बहाना बना रहे हैं बैठकर, अरे आप बी से बातों को टाल रहे हैं तब से लगातार। परेशानी है बीड़ी से? जिज्ञासु जी, आप पिएंगी बीड़ी? अरे बी, रुक जाइए प्लीज, रुकिए जिज्ञासु जी, इधर उधर की बात मत करिए। आपके नेता ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी, यानी उनकी बात भी नहीं मानेंगे आप, उनको नाराज करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इस बयान का समर्थन नहीं करते, बिल्कुल गलत है, और आप यहाँ आकर बातें बना रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है? ऐसी भी क्या मजबूरी है? दीजिए कांग्रेस का साथ, लेकिन ऐसे तो ना दीजिए कम से कम। सिद्धार्थ यादव जी, उसको आप इधर उधर कर देती हैं। अरे मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब ये है कि आज आपके नेता भी आपको सुनेंगे ना टीवी पर, नाराज हो जाएंगे आपसे। तेजस्वी यादव जी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और आप यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी बोले। सिद्धार्थ यादव जी भाई, वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ आई वॉश करने की कोशिश की है। बोले बोले, आवाज कम रखिएगा जिज्ञासु जी की, बोले। मैं प्राची जी पहले तो आग्रह करूंगा कि आज आपके शो पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, आप उनको थोड़ा सा आग्रह करके चुप करवाएं। लगातार 30 मिनट बोलेंगे, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये जो बी से भ्रष्टाचार और बी से बेल पे रहने वाले लोगों से, जब बी से बिहार और बी से बीड़ी कांग्रेस ने पूछा, आप पूछ रही हैं, तो ये बी से भागने लग गए और बी से बातें बनाने लग गए। ये है इनकी सच्चाई। ये लोग जो केवल बिहार को अपमानित करें, बिहारियों को अपमानित करें, राजनीतिक रोटी सेकें और बिहार के भविष्य के बारे में कभी कोई बात ना करें, वो लोग आज कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिला के खड़े हैं, जो कांग्रेस हर चीज को पीछे छोड़ करके बिहारियों को अपमानित करना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये समझ गई कि पूरा बिहार प्रधानमंत्री के पीछे चट्टान की तरीके से खड़ा है। ये इनका दर्द शुरू हो गया। ये पहली बात है। दूसरी बात, प्राची जी, आपके शो को करोड़ों लोग देखते हैं। ये जो पूरी कंट्रोवर्सी आरजेडी शुरू करना चाहता है और ये जो विपक्ष देश के अंदर विभाजन करना चाहता है, तिलकुट के ऊपर लगाया, मखाना पे लगाया, औरों पे नहीं लगाया, खाकरा पे क्यों नहीं लगाया, मैं आपके दर्शकों को फैक्ट के साथ बताना चाहता हूं। जो शुगर के प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है, जो ब्रेड के प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है। अगर तिलकुट बिहार में बनता है और हम सब तिलकुट को खाते हैं, तो चिक्की भी कहीं और बनती होगी। तिलकुट यूपी में भी बनता है, गुजरात में भी चिक्की बनती है, हरियाणा में भी रेवड़ी बनती है, बहुत जगह बहुत कुछ बनता है, पर वो सारे शुगर प्रोडक्ट्स होने के कारण एक ही कैटेगरी में रहेंगे। जो ब्रेड है, जो आटे से बन रही है, चाहे फिर वो खाखड़ा बन रहा है या ग्रेन से बन रही है, रोटी है, चाहे फिर वो बिहार में बने या गुजरात में बने या हरियाणा या जम्मू कश्मीर, उसकी एक अलग कैटेगरी है। अब आप इनकी सोच की क्षमता देखिए। जो लोग राजनीति के लिए देश को भी राज्यों में बांटे, झूठा नैरेटिव खड़ा करके देश की प्रगति की बातों से भी लोगों को मोड़ना चाहें, वो कितनी निचली राजनीति कर सकते हैं, यह विपक्ष आज अपना स्तर दिखा रहा है। ये वो टैक्स है जो देश के आम आदमियों को, सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को राहत देने का काम कर रहा है। जब बातें बची नहीं कि कहे क्या, जब सारे टैक्स कम हो गए, महंगाई देश में कम हो गई, सरकार टैक्स की भी राहत देती जा रही है, तो अब जब अपनी बगलें झांकने लगे, तब इनको चिंता हुई कि हम कहां जाएंगे। ये ओछी राजनीति है और कुछ नहीं, ये बिहार से नफरत है और कुछ नहीं, ये बिहारियों का अपमान है और कुछ नहीं, और इसका जवाब भी बिहार देगा, इस चुनावों में देगा और इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। तहसीन जी, ऐसा मिस गोल क्यों किया जाता है, सेल्फ गोल ऐसा क्यों किया जाता है विपक्ष की तरफ से? आपने अच्छा खासा माहौल बनाया, जीएसटी को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, कभी तिलकुट को लाइएगा, कभी कहिएगा गुड़पट्टी की बात करिए, कभी कहिएगा बताशे की बात करिए, और फिर सीधा सीधा बी से बीड़ी, बी से बिहार जोड़ दीजिएगा। ये सेल्फ गोल नहीं तो क्या है? नहीं, मैं मानता हूं कि ये ट्वीट ठीक नहीं था, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ट्वीट उस हैंडल से किया गया। ठीक उसी तरह से जैसे मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी मां के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, वो कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र में बी फॉर बिहार की धरती पे बी फॉर भाजपा मुझे लगता पीछे कहीं ना कहीं है। तो वीपीएन चेक हो जाएगा तो पता चलेगा। इसकी जांच होनी चाहिए और बिहार की पुलिस इसकी जांच करे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पता है आज जिस चीज के क्रेडिट ले रही है भाजपा जीएसटी टैक्स के रेट्स कम करने के लिए, प्राची जी आप ही के शो में आके जब मैं, और बहुत सारे विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के, सिद्धार्थ भाई जैसे विद्वान प्रवक्ताओं को मैं जीएसटी के बारे में कहता था, तो कहते थे नहीं नहीं तो जीएसटी काउंसिल फैसला करेगी, सारे मुख्यमंत्री को फैसला करना है। अब ममता जी को बोल दीजिए ना, अब स्टालिन जी को बोल दीजिए ना, अब सिद्धरामैया जी को बोल दीजिए ना। आज जब इन्होंने मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाया तो क्रेडिट लेने आ गए। वो मैं कहता हूं ना क्रेडिट जीवी। लेकिन एक चीज से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा,
आज मैं बिल्कुल सिद्धार्थ भाई से इत्तेफाक करता हूं, आज रोटी पे कोई चीज नहीं है। मैं ऑनेस्टली प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन 18% किसने लगाया था? अरे जिस रोटी के लिए हम लड़ते हैं उस पर 18% जीएसटी लगाने वाली ये सरकार आज क्रेडिट लेती है कि रोटी पे टैक्स निकाला, तो पहले रोटी पे 18% लगाया क्यों था? जब विपक्ष कह रहा था मत लगाओ, तब तो आप हमें क्या क्या सुना रहे थे। और आज जब हमने आप पे प्रेशर डाला और आपको निकालने लगाया तो आप क्रेडिट लेने आ गए और कह दिया हमने रोटी से टैक्स निकाला। आप बताइए किस देश में रोटी लेकिन पे टैक्स तहसीन जी लगता है? मानना बताइए पड़ेगा, मुझे। ये जितने भी बुरे बुरे इत्तेफाक हैं ये कांग्रेस के साथ ही होते हैं। कांग्रेस का मंच इस्तेमाल हो जाता है, प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दे दी जाती है, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल जो कि केरल कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है वो हैक हो जाता है और उससे कुछ ऐसा ट्वीट होता है जो आपको मुश्किलों में डाल देता है। ये सेल्फ कॉल है या सिर्फ अपने आप को पल्ला झाड़ने या बचाने वाली बात है कि हमारा जी ट्विटर हैंडल हैक हो गया? किसी बड़े नेता ने अभी तक कुछ नहीं कहा। तेजस्वी यादव नाराज हैं तहसीन जी, मैं फिर सुनवा दूंगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखवा दूंगी आपको, ऐसा ना हो मुश्किल में पड़ जाएं आप।